हम खड़े हैं माननीय सांसद श्रीमान जो है महाबली सिंह जी, जो बिहार से नेतृत्व करते हैं और दिल्ली के उनके आवास पर, और सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज को जिस तरह से इन्होंने जो है सदनों में रखा है और सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। तो 13 करोड़ जमाकर्ताओं के पीछे 65 करोड़ परिवारजन एक उम्मीद और विश्वास आज एक मसीहा के रूप में महाबली सिंह सहारा के पीड़ित निवेशकों के साथ में है, और हम इनको आभार व्यक्त करने के लिए आए, इनका सम्मान करने के लिए आए, और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का ज्ञापन हमने इनको जो है दिया है। जो दिक्कत और परेशानियां जो 30 तारीख को हमने संपूर्ण देश में जो आंदोलन किया था और 1 फरवरी को जंतर मंतर पर किया था, तो मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद महोदय जो है सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए 2 शब्द कहें। देखिए भाई, हम तो आप लोगों की समस्या को लेकर के 2 बार सदन में आवाज उठाई है। ये सहारा पीड़ितों की कोई बिहार की समस्या नहीं है, एक जगह की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और इन समस्याओं से हम लोग हमेशा रूबरू होते आ रहे हैं कि जो सहारा पीड़ित है उनकी क्या स्थिति है। पैसा नहीं मिलने के चलते कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो हम तो ये आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि इस मामला को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम आप लोगों के लिए लड़ाई करेंगे। पार्लियामेंट से लेकर के रोड तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये देश की समस्या है और गरीबों की समस्या है। इसलिए हम आप लोगों की इस मुहिम के साथ हैं। आप लोग संघर्ष करिए रोड पर, हम पार्लियामेंट में संघर्ष करेंगे। बिहार की धरती से मैं मोहित कुमार माननीय सांसद महोदय को दिल से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से आज पूरे देश में सहारा इंडिया समस्याओं को लेकर के बहुत बड़ी आर्थिक संकट झेल रही है देश के तमाम 13 करोड़ निवेशक, और कहीं न कहीं हमारे महाबली सांसद जी जो बिहार से आते हैं पूरे देश में एक गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में आज जाने जा रहे हैं। पूरे देश से इनको सम्मान किया जा रहा है और बिहार से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ऐसे हमारे सांसद प्रतिनिधित्व के रूप में है जो बिहार की समस्याओं को अवगत कराते हुए देश की समस्याओं को लेकर के निराकरण के लिए सोच रहे हैं। और इन्होंने बहुत गंभीर से हमारी सारी बातों को सुना है और आने वाले दिनों में भी, जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि संघर्ष के दौर में चाहे वो सड़क पे हो चाहे वो सदन में हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार के समस्त निवेशक की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय महाबली सांसद जी को हम कोटि नमन अभिनंदन करते हैं। लोगों की भावनाएं आपके साथ हैं। आज एक उम्मीद की किरण हम लोगों को देश में मिली। हमने पहले भी ये बात कहा था कि बिहार की जननी धरती जो है क्रांति की जननी धरती। बिहार से संघर्षों की उपज लेकर के देश में लोगों ने ये आदर्श सीखा है। आज मुझे फिर वही लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी याद आते हैं कि ऐसे ही लोग जब देश में तमाम तरह के लोगों का शोषण करते नजर आते थे, तो लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग निकल करके देश की सत्ता को भी फाड़ने का काम कर देते थे। तो संघर्ष से की कोख से हमारे बीच में हमारा परिवार का एक साथी जो सांसद है, जिससे की आवाज देश में जाएगी। और जब आपने पहली बार सांसद जी आपने आवाज उठाया था, लोग रोते हुए गले मुख से कि कोई तो निकला जो हमारी बात बोल रहा था। देश में कोई सांसद बोलने के लिए तैयार, पता नहीं हम जनप्रतिनिधियों पे कैसे विश्वास करें। आज एक उम्मीद की किरण है। आज अब उम्मीद की सारी दीपक बुझ चुके थे, उस दीपक में हमको एक सांसद मिले जो बिहार की ही धरती से आते हैं। तो अब हम लोगों के लिए मुझे लगता है कि उम्मीद जो थी वो एक आशा में परिवर्तित होती दिख रही है। निस्संदेह आने वाले दिन में हम सभी लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। हम लोग कुछ लेके दिल्ली से जा रहे हैं। हमको आशा और विश्वास हो गया है कि हम अपने परिवार के लोगों को वो जो कह के आए थे वो पूरा करने में सफल हो गए। धन्यवाद। सांसद मोदी जी ने आज कहा कि आपकी 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की आवाज को न केवल जो है संसद में, आज सड़क तक भी आपकी आवाज को उठाने का प्रयास करेंगे। तो माननीय सांसद महोदय को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस देश के पीड़ित और वंचित निवेशकों की आवाज है और इस देश का 65 करोड़ जमाकर्ता आपको जो धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आप उनके खून पसीने की कमाई को दिलाने में अथक प्रयास कर रहे हैं और सड़क से संसद तक उनकी बात को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।